पंडित सुनील शास्त्री, 7 मंजिला श्री सनातन धर्म मंदिर तिलक नगर से आपको ये बताना चाहूंगा कि इस समय पितृ श्राद्ध चल रहे हैं और पितृ दोष का जो निवारण है इस समय बहुत ही अच्छे ढंग से होता है। सबसे पहले ये समझें कि पितृदोष क्या होता है और पितृदोष कौन कौन से होते हैं। प्राय लोग ये समझते हैं कि माता पिता पूर्वज के आधार पर पितृदोष होता है। मैं आपको यह बताऊं कि पितृदोष 3 प्रकार के ऋण होते हैं। 3 प्रकार के जो ऋण होते हैं उसमें क्या होता है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण देवताओं का होता है, ऋषि ऋण आपके गुरु आचार्यों का होता है और पितृ ऋण आपके पूर्वजों का होता है। अब इनके सब प्रकार के पितृ कौन कौन से होते हैं। देखिए, पितृ हमारे सबसे प्रथम प्रारंभ होते ब्रह्मा। देखिए, हम जब तर्पण करते हैं पितरों को खिलाता नहीं है, ये ध्यान रखिए, आप ध्यान रखिए, पितरों को खिलाते नहीं है, पितरों को तृप्त करते हैं। तृप्त मतलब संतुष्ट करना, शांत करना, उनको खुश करना। और भोग लोग आके खाते नहीं, जब उनके निमित्त उनका सम्मान प्रकट करते हैं, उनको आप जल देते हैं तो वो तृप्त होते हैं कि हमारे पुत्र, हमारे संतानें हमारे देश में अपनी संस्कृति को मान रहे हैं और हमारा सम्मान करें, आज भी हमें याद कर रहे हैं। वो वायु रूप में आकर के उसको ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि पितृदोष अपने पूर्वजों वाला क्या होता है। तो पितृदोष जो होता है, हमारे 2 प्रकार के स्थितियां बनती हैं। एक होता है पितृ ऋण और एक होता है मातृ। तो हमारे जीव शरीर में 2 प्रकार के रक्त कण हैं। रक्त कण कौन? पहला होता है पिता का जो रक्त कण है, लाल रक्त कण होता है, जिसको हम पिता के मानते हैं। और माता तरफ से जो हमें कण मिलता है वो दुग्ध अर्थात श्वेत कण। हमारे ब्लड में 2 प्रकार के कण, एक श्वेत रक्त होता है, एक लाल रक्त होता है। तो जो लाल रक्त का जो दाता है वो पिता है और श्वेत रक्त का जो दाता होती है वो माता होती है। कैसे? पिता के कारण हमारा जन्म हुआ और माता के दूध पीने से हमारा शरीर का पुरुषार्थ और पुष्टत्व प्राप्त हुआ। इस कारण से माता का श्वेत दूध, वो श्वेत कण बनता है। हमारे शरीर में 2 प्रकार के रक्त होते हैं, वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं, मेडिकल में भी आता है। अब इस तरह से जो हमारा पितृ दोष होता है, माता पक्ष की तरफ जो हम जाते हैं तो हमारे माता को जन्म दिया हमारे नाना नानी ने और फिर उनको जन्म दिया उनके नानी। 3 पीढ़ी माता पक्ष की और 3 पीढ़ी पिता पक्ष की, अर्थात इनको तर्पण देना चाहिए। तर्पण मतलब तृप्त करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। 3 पीढ़ी क्यों? श्वेतकर्ण, जिस माता क्या है? पृथ्वी है अर्थात अर्थ है। पिता क्या है? पावर है, शक्ति है। इसी तरह आपको अर्थ कहां से मिला? आपके ननिहाल पक्ष से माता मिली। और पावर कहां में से मिला? पिता पक्ष से मिली। इसलिए आपके दोनों तरफ के पूर्वज हो गए। अब इन दोनों को ही तृप्त करना आपका धर्म है। अगर इनको तृप्त नहीं करेंगे तो इनका अभिशाप, उनका श्राप, इनका दुख आपके जीवन में बहुत बड़ा दोष साबित कर सकता है। क्या क्या दोष होते हैं? जिनका पितृ दोष होता है उन घरों में क्या क्या होता है? बच्चों के विवाह नहीं होते। पहले तो विवाह होते नहीं, विवाह होते हैं तो उनका विवाह वैवाहिक जीवन बड़ा कष्टमय होता है, तलाक होने लगते हैं, आपसी तालमेल खराब होने लगता है। कभी ऐसा चल गया तो घर में हमेशा अर्थहीन, हमेशा मतलब धन की कमी होना और गरीबी का समावेश हो जाता है। कलह क्लेश के साथ जीवन बीतता रहता है, मुकदमेबाजियां आने लगती हैं, आगे संतान नहीं होती है। संतान अगर होती तो ब्लाइंड अर्थात किसी तरह से विकलांग होने लगती हैं। तो ये पितृदोष के मुख्य लक्षण हैं। ऐसा नहीं है कि पितृदोष आप उसको पढ़ेंगे तो समझेंगे। पितृदोष जो है एक अपना प्रमाण देता है। तो इस तरह से हमें जो रक्त कण और श्वेत कण दोनों हमारे जीवन में वो ऋण है, जिससे हमारा यह शरीर चलता है। और इस शरीर में जिस आत्मा का समावेश हुआ है वो आत्मा इस शरीर को लेकर चलती। शरीर का निर्माण माता और पिता के माध्यम से हुआ है, इसलिए हम उनके ऋणी हैं। ये आत्मा उनकी ऋणी है। क्यों? उनके घर अर्थात उनके दिए हुए घर, इस शरीर में ये आत्मा रहती है। इसलिए तर्पण करना चाहिए। और तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, वो वायु रूप में आते हैं। माता पिता कौन है? आपके शरीर में ही आपके माता पिता विद्यमान है। जो दुग्ध कण से आपका शरीर का निर्माण हुआ वो आपकी माता है, माता का रक्त है। और जिस रक्त कण से आपके शरीर को शक्ति प्राप्त हुई, पिता का रक्त है। अर्थात आप स्वयं अपने माता पिता का एक अंश है। और अंश होने के बाद भी यदि आप उनको तर्पित नहीं करते हैं, तृप्त नहीं करते हैं, तो आपको पितृदोष भयानक लगता है, जिसके कारण आपके घर में संतान नहीं होना, वैवाहिक जीवन अच्छा ना होना, कलह कलेश होना, भौतिक विवाद होना, भौतिक बाधाएं आना, ये सब होता है। अब आपको हम बताएं, पितृदोष अलावा जब हमारे अंदर ऋषि ऋण होता है तो उस घर में बच्चों की पढ़ाइयां पूरी नहीं होती है,
और पढ़ लिख गए तो उनको नौकरी अच्छी नहीं मिलती, अपनी पढ़ाई से अच्छा लाभ नहीं ले पाते हैं, जीवन में अच्छी मेहनत करने के बाद अच्छा धनार्जन नहीं कर पाते, ये ऋषि ऋण का कष्ट मिलता है। देव ऋण, जब देव ऋण आपके अंदर होता है तो आप अगर देव तर्पण नहीं करते हैं, देवताओं को प्रसन्न नहीं करते हैं, तो आपके जीवन में भाग्योदय नहीं होता है, आपको संतान प्राप्त नहीं होती है, आपके संतान का भाग्योदय नहीं होता है, आपके चेहरे में शक्ति नहीं होती, आप नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित होने लगते हैं। इसलिए तर्पण अवश्य करना चाहिए। पितृ श्राद्ध जब करते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं ब्रह्मा तर्पताम, विष्णु तर्पताम, रुद्र तर्पताम, अर्थात सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु महेश को तर्पण दिया जाता। क्यों? आदि सृष्टि का जो प्रारंभ हुआ है वो ब्रह्मा से हुआ है, इसलिए ये सभी देवता हमारे कौन कौन से पितर हैं? शुरुआत हो जाती है ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर के ऋषि, नदियां, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, और इसके बाद हमारे पूर्वज, ये ऋषि सनक, सनंदन, सनत कुमार और मरीचि, अत्रि, अंगिला, पुलस्त, ये जितने ऋषि, क्यों? इन ऋषियों के दिए हुए ज्ञान से हमारी पीढ़ियां चल रही हैं। उन सरिता नदियों को आप क्यों मानते हैं? कि इन नदियों के जल से हमारे पूर्वजों का भरण पोषण हुआ, हमारा भरण पोषण हुआ, इन वनस्पतियों को खाने से हमारे जीवन में औषधियां आई, इस कारण से इनके सब हम ऋणी हैं। क्यों? इन्होंने हमारा भरण पोषण किया है, इसलिए हमारे सब पितर के रूप में माने जाते हैं। इसलिए पितृ तर्पण श्राद्ध में अवश्य करना चाहिए। और पितृदोष के प्रमाण है, आपके जीवन में, आपके परिवार में अगर ये लक्षण प्राप्त होते हैं कि परिवार में सबके विवाह नहीं होते हैं, विवाह रुक जाते हैं, पारिवारिक कलेश होते हैं और विवाह विच्छेद अर्थात तलाक होता है, मुकदमेबाजी होती है, सब लोग रोगी होने लगते हैं, तो ये समझ लीजिए पितृदोष हो गया। संतान नहीं होती है तो पितृदोष हो गया। उपाय करने के बाद भी संतान नहीं होती तो पितृदोष हो गया। तो पितृदोष कैसे शांत करें? ये तो तर्पण करें ही, पर आप अपने आधार पर, अपने धर्म के आधार, अपनी संस्कृति के आधार पर गया जी जाएं, बद्रीनाथ जी जाएं, वहां पिंडदान इत्यादि करें। और तर्पण कर, गया जी में गदाधर में जाकर पिंडदान होता है, बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल में तर्पण होता है। वो प्रारंभ से शुरू होता है, घर से, पहले अपने घर में, फिर ननिहाल में, और फिर जो पास में नदी है वहां से तर्पण शुरू होकर के जहां जहां नदियां और चौराहे आएंगे वहां वहां तर्पण करते हुए उस स्थान पे जाकर के प्रॉपर पिंडदान तर्पण करके पुत्रों को शांत किया जाता है। उसके बाद पितृ दोष से मुक्त हो जाते हैं और आपके सारे काम होने लगते हैं। जय श्री राम।